Hi everyone, good evening. Hi, good evening Shavang, good evening Rugved. Hi Romil. Right, good evening everyone. हाँ तो रिकॉर्डिंग ऑन है तो ठीक है ना? ऑन नहीं चाहिए तुम्हें रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑन होगी तभी तो मैं तुम लोगों के साथ में रिकॉर्डिंग शेयर कर पाऊंगा. ऑल राइट. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था. हाँ ठीक है. यहीं से कंटिन्यू करते हैं. लेट मी एक्चुअली पिक अप दिस लाइन अगेन. आई होप आप लोग होमवर्क वगैरह कर रहे हो टाइम पर. हाँ मतलब ठीक है. एक आध क्लास का लैब चलता है. ऐसा नहीं कि अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल रहा है और आपके बोर्ड्स मॉडल का होमवर्क ही बचा हुआ है. आई होप दैट इज नॉट द सिचुएशन. ठीक है. सो कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रही है? 50 समथिंग. कितना स्ट्रेंथ है एक्चुअली इस बैच का? अराउंड 80-90 है ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन इन रेगुलर? हाँ 70 प्लस के आसपास है. ठीक है. तो आई थिंक अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं ऐड हुए हैं. थोड़ी देर वेट कर लेते हैं. लेट्स वेट कपल ऑफ मोर मिनट्स फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इन. हाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितना करना है, कैसे करना है, वो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को. जब तक आप लोग, चलो एक ये इंटरेस्टिंग वीडियो देख लो जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. मैंने भी थोड़ा टाइम पहले देखा था. ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला था ना, इसमें जो टाइम एंड मोमेंटम वाला, सॉरी टाइम एंड एनर्जी वाला था. जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक उस पर मैं कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा. ठीक है. दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट डिस्कस एट ऑल. ये बस मैं ऐसे ही आउट ऑफ फन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. ठीक है.
वैसे ऑलमोस्ट सब लोग आ ही गए। वी हैव टच्ड 69 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो आप लोग अपने फ्री टाइम में देख लेना, अभी मत देखो, क्लास खत्म होने के बाद में। ठीक है, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच फॉर मेनी ऑफ यू एंड कंफ्यूजिंग एज वेल। मेरे साथ डिस्कस मत करना। इट विल नॉट बी समथिंग आई विल बी एबल टू पुट सम मोर लाइट ऑन इट। तो कॉपी करके रख लो। कॉपी नहीं होता क्या इससे? तो मुझे याद दिला देना, मैं क्लास के एंड में दोबारा शेयर कर दूंगा। अभी क्लिक करके, तो क्लिक करके टैब को सेव कर लो ना तुम लोग भी। क्या मतलब, एकदम थोड़ा तो क्रिएटिव बनो। हर चीज मैं ही बताऊं तुम्हें? ऑल राइट, चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जॉइंड इन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का डिस्कशन स्टार्ट करा था। एंड व्हाट आई विल बी doing is I'll be taking you through the quantum mechanical model, but in a slightly different approach. ठीक है, so यहाँ पर एक बार just as a quick overview, like there is a lot of theory associated with quantum mechanical model, lots and lots of it. ठीक है, there is a lot of theory and lot of math that goes into understanding the quantum mechanical model, and based on it there are some key results. Now what I will be doing is I will be taking these results first. I will be explaining you these results in a more intuitive, in a more simple manner, something that helps you understand the results of quantum mechanical model of atom and solve the questions associated with it. ठीक है, ये आप एक बार अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, रिजल्ट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, 3-4 रिजल्ट्स रहेंगे इसके, जिनके ऊपर मैं आपको फोकस करवाऊंगा। ये आप अच्छे से समझ लोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, उसके बाद आई विल कम बैक टू दिस थ्योरी वाला पार्ट। एंड इस थ्योरी वाले पार्ट में भी आई विल पिक अप अ सबसेट। ठीक है, आई विल पिक अप ओनली certain piece of or pieces of information that will be necessary for our level. ठीक है, otherwise this is a very big topic in itself and not something which is completely covered as part of our syllabus. ठीक है, तो ये जो मेथडोलॉजी मैं ऑब्जर्व करूंगा, ये मेथडोलॉजी आप लोगों के साथ अडॉप्ट करूंगा, वो important रहेगा। that I'll be first discussing the results and then towards the end I will throw some light on the background of this model. ठीक है, so keeping this methodology in mind, in the last class I introduced the concept of, oops, not this thing, I introduced the concept of orbital. ठीक है, and हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड किया था एंड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स, तो उनके लिए मैंने आपको बताया था that these are regions where electron is likely to be found. However,
These regions around the nucleus, they differ from each other in terms of their size, in terms of their shape, directional orientation, as well as the energy level. Okay. So let's first visualize. Okay, try to understand and visualize these orbitals as the results that came out from the Schrodinger equation. ठीक है, Schrodinger equation ने solve करी, तो ये मत पूछना कि सर ये आया कैसे. ठीक है, ये आया कैसे, वो जिसने सॉल्व करना था उसने सॉल्व कर लिया. अब मैं आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट समझा रहा हूँ पहले. सो बेस्ड ऑन शेप एंड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, following are the important types of orbitals, types of regions जहां पर इलेक्ट्रॉन is highly likely to be found. ठीक है, सो पहला ऑब्जर्व करना, we call it s orbital. ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. These are spherical in shape. ठीक है, they have no directional orientation. ठीक है, that is they are uniform in all direction. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, as a result of this, what will be their shape or what will be their diagram. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम ऑब्जर्व करना. In fact, rather than drawing, let me copy paste direct images. ठीक है, हाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है. आई होप मुझे कोई सू नहीं करेगा कॉपीराइट के लिए. So this, as you can see, nucleus is at the origin. ठीक है, and we have drawn the Cartesian coordinates x, y and z. So around this is the three-dimensional region. ठीक है, in which electron is likely to be found. ठीक है, यहाँ पर what we have drawn, ठीक है, this is called as बाउंड्री सरफेस डायग्राम. इसको रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं. ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम, दैट मींस दैट विद इन दिस रीजन, ये जो बाउंड्री बनाई हुई है इसके अंदर जो रीजन कैप्चर्ड हो रहा है, ठीक है, इन दिस रीजन probability of finding electron is greater than 90%. ठीक है, तो इस तरीके के शेप के रीजन भी मिल सकते हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. ठीक है, देन यू हैव सर्टेन अदर शेप्स ऑल्सो. ठीक है, हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये किसके ऊपर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन शेप एंड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन. ठीक है, वी आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन.
सो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑब्जर्व करना। हाँ, सुमित अभी आपको समझ में आएगा डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, थोड़ा सा रुको, पी ऑर्बिटल्स पे समझाने दो मुझे, फिर समझ में आ जाएगा। सो पी ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पर ऑब्जर्व करना, they have dumbbell shape. What is meant by dumbbell shape? And again they are 3D only. Then यहाँ पर ऑब्जर्व करना, they are directional in nature. So based on directional orientation, we have three types of p orbitals: px, py and pz. ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं by say taking this diagram. They are oriented along x, y and z axis. ठीक है, so ज्यादा कम, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं इसमें, अब अपन हर एक की डिटेल में नहीं जाएंगे। We'll look for the easiest and simplest to understand. ठीक है, ये एक अच्छा दिख रहा है, इसको बाद में मैं यूज कर लूँगा। ये वाला अच्छा दिख रहा है पी ऑर्बिटल का अभी के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको ये 3D विजुअलाइजेशन भी दिख रहा है इसका। दिस इज समथिंग विच इज अ px ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल के x एक्सिस के अलोंग दो लोब्स है, ठीक है, दो रीजन्स है, and similarly you can have them oriented along the x axis, y axis and z axis. ठीक है, these are the regions. ठीक है, let me copy these diagrams. So you have px, py and pz. ठीक है, let me do another screen share. अभी आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, अभी आपको एक्चुअली कहाँ गया, ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे डाला है px, py, pz का। ठीक है, दीज आर डम्बल शेप, ऐसे दो लोब्स होंगे along the axis. So px में the two lobes will be present along the x axis, py में they will be present along the y axis and pz में they will be present along the z axis. ठीक है, as a 3D
विजुअलाइजेशन आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज रिफ्रेश। हाँ, सो ये ऐसे 3D पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ। सो अनु का डाउट है, हाउ विल इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन दीज ऑर्बिटल्स। अनु, हाइजेनबर्ग अंकल ने हमें मना कर दिया वो चीज बताने से। हाइजेनबर्ग अंकल said that you cannot describe the motion of electrons, because if you describe the motion then you are violating my principle. ठीक है, हाँ। सो ये लोब्स आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये रीजन्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चल रहा है ऑब्जर्व करना, व्हाट इज हैपनिंग। आई एम डिस्कसिंग what are the types of orbitals that have been found, and these are what, these are regions around the nucleus where electron is likely to be found. ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ that you can find these orbitals to be spherical in shape. We call them s orbitals. You can find these orbitals or these regions to be such dumbbell in shape. ठीक है, इस तरीके से डम्बल शेप में है। एंड इसको थोड़ा सा और हेल्प करने के लिए मैंने आपको बताया है दैट यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, बीच में जो गैप है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम बाद। अभी के लिए जस्ट एक ऊपर ऊपर से ट्राई एंड अंडरस्टैंड द शेप। ठीक है, नाउ सिंपल पेन पेपर पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ऑल्दो दीज आर 3D। ठीक है, सिमिलरली व्हाट यू हैव, न्यूक्लियस इज एट द ओरिजिन। ठीक है, nucleus is at the origin. Electron can be found in these orbitals with a probability greater than 90%. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे रहेगा आप नहीं बता सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा रहेगा आप नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये जो डंबल्स हैं दे विल बिकम और दे विल काइंड ऑफ कन्वर्ज एट द न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, नाउ another set of orbitals, ठीक है, that are important for you to remember and understand the diagrams after s and p are d orbitals। ठीक है, d orbitals they are double dumbbell in shape। ठीक है, कैसा दिखेगा मैं बताता हूं आपको। they are double dumbbell in shape and they also have directional orientation। so based on directional orientation we have 5 types of d orbitals। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ये 5 टाइप्स कैसे रहेंगे। लेट मी सी इफ आई कैन, 1 2 3 4 5, ऐसे तो ये डायग्राम है
but let's see if we can find a better diagram. हाँ, ये तो अच्छा दिख रहा है. अरे छोटा ही बना है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, these are the 5 types of d orbitals. ठीक है, एंड नोटिस करना why they are being called as double dumbbell, क्योंकि अभी ऐसे मैंने p का आपको बताया था, ये कैसा, this was a single dumbbell, and if you make another one like it, this will be the double dumbbell. ठीक है, so इसमें as you will notice dxy, तो इसमें between the x axis and y axis, ठीक है, this is, as you can see, this is resting in the xy plane. ठीक है, 3D है, it is resting in the xy plane, and between the x axis and y axis you have these 4 lobes, or you can say 2 dumbbells representing the region of d orbital. ठीक है, similarly let's say you observe dyz, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, this is resting in the yz plane. ठीक है, although 3D है, ठीक है, प्लेनर नहीं है, ये जो है you can see that this is the z axis, ठीक है, and this is the y axis. ठीक है, this is the z axis, this is the y axis. Similarly यहाँ पर this was the x axis and this was the y axis. ठीक है, तो yz plane में you have 2 lobes which are between the axis. Similarly you observe dxz. ठीक है, dxz कैसा है, as you can see ये x axis है और ये z axis है. ठीक है, तो x और z axis यानी कि xz plane में you will see these lobes are present between the axis. ठीक है, between the axis. ठीक है, whereas if you notice dx square minus y square, ठीक है, of course when I take these names you definitely think about ये नाम कहाँ से आ रहे हैं. So these names also come from the mathematical equations that go behind describing these orbitals. However, right now don't need to go there. ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसा है, ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यानी कि ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है. ठीक है, बट दिस इज समथिंग विच इज along the axis. ठीक है, you can see that the dumbbells are along the axis. एक y axis के along बैठा हुआ है और एक x axis के यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है, जैसे p ऑर्बिटल में थे, p ऑर्बिटल में भी कैसा था, they were along the axis only. ठीक है, in fact if I can find a similar diagram like this तो बेटर रहेगा. ठीक है, बाइजू का ही उठाते हैं, लेट्स सी अगर उन्होंने ऐसे हैं, ये भी कंसिस्टेंट डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, इन्होंने भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही करा होगा. बट हाँ, अगर मुझे पी का भी वैसा ही मिल जाए तो इट विल बी बेटर.
Let me find. ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए ये डायग्राम भी डिसेंट ही लग रहा है, बट इसमें एक्सेस वगैरह मार्क नहीं करी है। ठीक है, मैं देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। द रीजन वाई आई एम लुकिंग फॉर इट इज क्योंकि यहाँ पर ये दो अलग अलग कलर्स हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट डाउन। हाँ राइट निशा, अब एक्चुअली डॉक्टर निशा है तो आई एम अज्यूमिंग दैट वो तुम्हारी मॉम है। क्रैश कोर्स पे, हाँ क्रैश कोर्स वाले बहुत अच्छा डायग्राम्स बनाते हैं, बट अब उनके लिए उनका यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दे हैव ऐसा रेगुलर इमेजेस का कंटेंट। मेरे को क्रैश कोर्स के उसमें जाके देखना पड़ेगा। लेट इट बी। सो कमिंग बैक, so we have s orbitals, p orbitals, d orbitals। अच्छा, d orbital में ये 4 d orbital तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये पांचवा वाला is not really a double dumbbell, ठीक है। this is something which has a very interesting shape। so along the z axis there is one dumbbell, ठीक है, and there is a, you can say, ring in the xy plane। Okay, so this one has a slightly different diagram, ठीक है। Now observe करना, what is it that is important for you, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। In the last class, again understand the continuity in which we are going। In the last class I spoke about the fact that after Bohr's model of atom, ये जो quantum mechanical model of atom हम लोग discuss करेंगे, in this we discarded the concept of orbit and introduced the concept of orbitals, and these orbitals or regions, ठीक है, around the nucleus in which the electron can be found are again infinite, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है, वैसे ही in the quantum mechanical model around the nucleus there can be many orbitals, ठीक है, many possible orbitals। now what I am teaching right now is a look at the shape and directional orientation of some important, ठीक है, सारे नहीं बता रहा हूं, of some important orbitals। तो उसमें पहला मैंने आपको बताया s orbital। तो you can have such spherical regions around the nucleus in which electron is likely to be found। you can have such dumbbell shaped region in which electron is likely to be found, ठीक है। you can have such double shaped regions in which electron is likely to be found।
ठीक है. Now based on their shapes we have given them certain names. For the spherical orbitals we have given them the name s orbitals. For the dumbbell shaped regions we have given them the name p orbitals, and for these double dumbbell like shaped regions we have given them d orbitals. ठीक है. In fact इसके आगे भी होते हैं, मतलब this is the list is endless. ठीक है. There are f orbitals also. ठीक है. इनका और भी complicated shape होता है. ठीक है. They have some leaf like structures. ठीक है. मैं ड्रॉ तो नहीं करने वाला. ठीक है. ना ही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये याद होंगे f orbitals के डायग्राम्स, बट हाँ इतना पॉइंट जरूर याद कर लेना दैट बेस्ड ऑन directional orientation there are 7 types of f orbitals. ठीक है. In fact अगर दिखाऊं आपको f orbital, ये कुछ इस तरीके के शेप्स रहेंगे f ऑर्बिटल के, और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है. दीज आर इनके नाम, इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन, इनका शेप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. ठीक है. एंड नॉट समथिंग विच वी गो एनीवे नियर. ठीक है. हमारे लिए एस पी एंड डी are right now the ones which are expected as part of our syllabus. ठीक है. तो हम लोग f orbitals के लिए यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ. The diagram is not important. ठीक है. मत जाना इसकी डिटेल में. आप s, p एंड d ऑर्बिटल्स के शेप्स याद कर लो तो इनफ. ठीक है. हाँ f में तो f के आगे भी होते हैं s, p, d, f, g, h, i और भी बहुत है. इनफाइनाइट है. ठीक है. बट हमारे लिए स्टार्टिंग के 3 s, p एंड d आर द इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है. नाउ हाँ कलर का मीनिंग अभी मत जाना आ रहे. ठीक है. color is something which is a representative of the wave function. वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, समझाऊंगा. अभी मैं एकदम बेसिक चीजों को पहले आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ. ठीक है. अभी के लिए जस्ट सिंपल शेप्स के ऊपर फोकस करना. ठीक है. नाउ अब हाँ आपके कुछ डाउट होंगे. लेट मी टेक देम वन बाय वन. अपना हैंड रेज करो सुमित. हाँ बोलो. सर वो डी ऑर्बिटल्स में क्या बोलते हैं, एक बार नीचे कर सकते हो आप इसको. हाँ. सो इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी तो हो सकता है. नहीं. सो आपका अच्छा डाउट है. द थिंग इज दैट व्हेन यू नो दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज फॉर्म्ड, तो उसमें ना z एक्सिस को हम लोग एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं. दैट z एक्सिस समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जैसे कल को मान लो हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टडी करना होगा. ठीक है. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन एटम और दूसरा एटम आके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. तो हम लोग डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि उनके न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो विद दैट बैकग्राउंड assumption in mind,
that z-axis is given a preferential treatment. तो सिमिलरली वो जो बीच वाला है उसमें भी तो dy स्क्वायर x स्क्वायर वो भी तो हो सकता है. हाँ, अगर हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्स एक्सेस को देने लग जाए तो यस, बट इन ऑल द लिटरेचर दैट यू विल कम अक्रॉस इन योर बुक्स एंड ऑल, तो उसमें डिसाइड करा हुआ है कि वी विल नॉट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स बाय चेंजिंग द कन्वेंशन. सो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट जेड एक्सेस को ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. ओके सर. ओके, हाँ आस्था, क्या डाउट है आपका? Sir, don't any of these orbitals, because like diagram dekho, so won't they kind of like overlap? Yeah, they do. So like, sir, then won't electrons like interfere with each other, and then how will they be stable? Right. So abhi observe karna Astha that whatever we are understanding right now Yes, sir. is for a single electron system. Okay. ठीक है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्कशन होता है तो उसमें बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस देयर आर सम चेंजेस दैट हैपन टू दीज शेप्स because of electron repulsions and electron interactions. ठीक है, however broadly, despite those small changes, broadly speaking the shapes are of the same or are on the same lines. ठीक है, in fact तो आंसर आप NCERT में देखोगे exactly. I will want to actually use the exact lines which NCERT has also अरे यार ये लोग अभी तक पैसे नहीं भरे हैं क्या? ये वेबसाइट पे इन्होंने ढंग से डाला हुआ है गेट. ठीक है, I would want to read out that line, so give me 1 minute. I will just find out where that line is. राइट, इतना पैराग्राफ पढ़ के चलो. रीड कर पा रहे हो? Yes, sir. Application of Schrodinger equation to multi-electron atoms present a difficulty. The Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. This difficulty can be overcome by using approximate methods. Such calculation with the aid of modern computers show that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbitals discussed above. ठीक है, हाँ. Okay, sir. और And आप रीड करके so, like, how will these electrons interact, like form bonds and stuff? Because वो तो we used to say that the blast shell वाले electrons are. वो मैं बताऊंगा, वो चीज ना केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया. Okay, sir. वो मैं आपको जब बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो दैट विल बी कवर्ड देयर. Okay, sir. Thank you. ठीक है, सो ये डाउट जनरली रहता है स्टूडेंट्स का. दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी कॉमन डाउट्स कि अरे ऑर्बिटल्स तो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो हाउ डू वी टेक दैट इनटू अकाउंट? सो अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है दैट इज फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली. ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, आप लोगों को पहले ऐसा लगता था कि अरे सिर्फ n=1 ही होगा. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, और भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे. वो तो इलेक्ट्रॉन चूज करता है टू स्टे naturally in the lowest energy orbit, but if given energy it can excite into higher orbits. वैसे ही यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना that when we talk about the quantum mechanical model, so electron chooses to be in the lowest energy orbital, which will be the s orbital. ठीक है, मैं बताऊंगा s orbital का एनर्जी कम क्यों होता है वो थोड़ा टाइम बाद.
but agar if you provide it energy, then it can excite into a p orbital also. ठीक है, it will correspond, or its energy, its probability, that will all give the result of the p orbital. ठीक है, अभी समझ में आया वैष्णव? हाँ, डम्बल क्या है? डम्बल तो बस नाम दे दिया, मतलब शेप का नाम डम्बल बोल दिया. ठीक है, विच पी ऑर्बिटल, वो अभी डिपेंड करेगा कि हम लोग कहां से कहां एक्साइटेशन कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन आई से डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, ठीक है, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, वापस से, बेस्ड ऑन शेप, what are the orbitals s, p and d? S have spherical shape, p have dumbbell shape, d have double dumbbell shape. However, within the p orbitals, we found out that dumbbell shape can be oriented either along the x-axis, okay? It can also be oriented along y-axis, and it can be also oriented along z-axis. Okay? So these have the same shape but different directional orientation. So they were given slightly different name so as to identify their uniqueness, that this is px orbital, this is py orbital, and this is pz orbital. ठीक है, सब में न्यूक्लियस ओरिजिन पर है. ठीक है, सो आपको एज अ कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल क्या होता है उसका विजुअलाइजेशन समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, इनफैक्ट मैं यहां पर एक और नोट लिख देता हूं इस तरीके से, लाइक आई विल जस्ट इलैबोरेट. सिमिलरली देयर आर many such orbitals. ठीक है, g orbitals, h orbitals, I orbitals and so on so forth. इनके शेप्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. ठीक है, which have even more complicated shapes. ठीक है, now after understanding about these regions, ठीक है, I would say partially understanding about these regions, let's understand another important result of the quantum mechanical model of atom. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. We call this as quantum numbers. ठीक है, हाँ, क्या डाउट है हर्ष तुम्हारा? Hello, sir. हाँ बोलो. So those dumbbells is represent the area where the probability of electrons is more. एरिया नहीं, वॉल्यूम. 3D है. Volume, okay. So sir, like to represent the volume, so सिर्फ dumbbells ही हम क्यों लेते हैं? कोई कुछ भी set kind में anything ना, कोई भी figure हो सकता है ना? नहीं नहीं, हम नहीं ले रहे. So मैंने वही बताया आपको. This is what I told you in the beginning of our discussion, that
रैंडमली हम लोग ये फिगर्स, ये शेप्स ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है, श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, उन पर मैक्स बोर्न का इंटरप्रिटेशन अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। मैं सीधे पहले ये रिजल्ट्स आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, विदाउट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ व्हाट श्रोडिंगर एंड मैक्स बोर्न डिड। इसलिए बिकॉज this is something which will help you build some confidence in problem solving, and then फिर मैं एक बार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इंट्रोडक्शन के ऊपर भी लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कन्वेंशनल वे, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव फाउंड इज रिलेटिवली easier for students to understand what is important and what is not, ठीक है, especially to score in the exam, ठीक है। So scientifically or technically speaking, I am committing a sin, but I don't want you guys to score less, कि हाई फाई चीज समझने के चक्कर में स्कोर ही नहीं आ रहा, ठीक है। सो पहले हम लोग सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा। सो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ इतना था दैट, ठीक है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो गया, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, एंड इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल जो डेफिनेशन था वो समझ में आया। सर ने बताया कि ऑर्बिटल जो है इट रिप्रेजेंट्स द रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड, ठीक है। तो अब ये रीजन दिखते क्या हैं, कैसे हैं, इनका विजुअलाइजेशन ये मैं आपको करवाना चाह रहा हूं। सो देयर इज एस ऑर्बिटल, spherical shape, p orbital dumbbell shape, d orbital double dumbbell shape, and ये shapes आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं बट देन दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड, एंड जैसा मैंने आपको बताया था OS मतलब आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नाउ let me talk about the next important result, which is quantum numbers, ठीक है। Now again इसका theoretical background जो है वो नोटिस करना, that upon solving Schrodinger's equation, we obtain 3 quantum numbers which describe the characteristics अभी स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा मैंने, which describe the orbital and its properties, ठीक है। there is a 4th quantum number also, ठीक है, बट वो मैं थोड़ा बाद में कवर करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखा दूंगा, 4th quantum number is not a result of Schrodinger's equation,
It was described much later. It was described later. क्यों कैसे वो मैं जब उस पे आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है यार, तुम इतना गुस्सा मत हो। QUAN, तुम लक्ष्मी की तरह बिहेव कर रहे हो प्रथमेश। लक्ष्मी आजकल मेरी केयरलेस मिस्टेक्स नहीं पॉइंट आउट करती। केयरलेस मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसको मैंने एक बार डांट दिया था तो वो बेचारी डर गई है। ऐसा नहीं है लक्ष्मी, तुम बता सकती हो, डोंट वरी। सो अपॉन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, वी ऑब्टेन 3 क्वांटम नंबर्स। एंड ये क्वांटम नंबर्स जो है ये ऑर्बिटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। पहले क्वांटम नंबर का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वी डिस्क्राइब इट यूजिंग स्मॉल n, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स ऑब्जर्व करना। इट डिस्क्राइब्स द साइज और एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है। इट्स allowed values are n equal to 1, 2, 3 and so on so forth, natural numbers, ठीक है। higher the value of n, greater is the size or you can say energy of the orbital. And also in common language this is referred to as energy shell. It is also referred as energy shell, ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर देखना, दिस इज कॉल्ड एज azimuthal और angular quantum number. This is represented by small l, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल्स ऑब्जर्व करना। It describes the shape of an orbital, ठीक है। Its allowed values depend upon n and
are integers from 0 to n minus 1. ठीक है, now as an additional detail, what value of L corresponds to what shape? अगर L का वैल्यू 0 है तो it corresponds to spherical shape. ठीक है, L का वैल्यू 1 है, ठीक है, then it corresponds to dumbbell shape. L का वैल्यू 2 है तो it corresponds to double dumbbell shape. ठीक है, L का वैल्यू 3 है तो it corresponds to the leaf like shapes. ठीक है, so spherical shape के ऑर्बिटल को क्या बोल रहे थे हम लोग? S. डम्बल was P, double dumbbell was D, and leaf like was F. ठीक है, and so on so forth. This goes on. ठीक है, हमारे लिए इतना काफी है. Now यहां पर ऑब्जर्व करना, this azimuthal or angular quantum number, it also refers to energy subshell. ठीक है, तो यहां पर it is also referred to as एनर्जी सबशेल. ठीक है, क्या होता है सबशेल का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा टाइम बाद बताता हूं आपको. ठीक है, तो यहां पर ये जो L इक्वल टू 1 है, we also call it S subshell, P subshell, D subshell या F subshell. ठीक है, these are in terms of energy. ठीक है, तो वो मैं जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उस टाइम पे समझ में आएगा. अभी डोंट हैव एन इनकरेक्ट विजुअलाइजेशन इन योर हेड कि ये शेल हो गया और शेल के अंदर ऐसे फाइन कुछ अंदर चीजें होंगी, मतलब आसपास वाली, ये ऐसे फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और फिर उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे फाइन और भी लाइंस होगी, उसको सब शेल बोल देंगे. वैसा प्लीज मत सोचना, दैट इज नॉट द विजुअलाइजेशन. ये सब एनर्जी के टर्म्स में बताऊंगा मैं. ठीक है, विजुअलाइजेशन तो था ऑर्बिटल्स का, वो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया, दैट दिस इज हाउ द ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स विल लुक लाइक. देन द थर्ड क्वांटम नंबर, ठीक है, we call it magnetic quantum number. We represent it using small m or small m with a subscript L. Now, what are the details associated with this magnetic quantum number? It describes the directional orientation of an orbital. ठीक है, its value depends
upon L and, or you can say it depends upon L and its values and allowed values, I should say, are integers from minus L to plus L including 0. ठीक है, 0 भी इंटीजर ही है. So now यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना एज अ टेबल, एज अ फॉर्म ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, m के नीचे यहाँ पर ऐसे l लिखा है, दिस इज m सबस्क्रिप्ट l. ठीक है, अब इसके नीचे ऑब्जर्व करना, इन तीनों क्वांटम नंबर्स को मैं एक साथ आपको हेल्प करता हूं टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज. सो ऑब्जर्व करना, n, l एंड ml, ये तीन क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने अभी बात करी है, डिस्कशन करा है. ठीक है, n की अलाउड वैल्यूज है 1, 2, ठीक है, देन 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अच्छे से, मेरे काम आएगा. L and just a second, ml. ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, यहां पर हमने देखा अभी l के लिए क्या रहेगा, l की अलाउड वैल्यूज दे आर फ्रॉम 0 टू n minus 1. ठीक है, सो दे विल बी फ्रॉम 0 टू n minus 1. तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 रहेगी और n minus 1 ही 0 है. ठीक है, सो ml के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन l and the allowed values are from minus L to plus L including 0. So मतलब L अगर 0 है तो minus 0 से plus 0 including 0 क्या रहेगा, बस एक ही रहेगा, that is 0. ठीक है, ओके, देन n equal to 2 पर आता है. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, n equal to 2 के लिए L की अलाउड वैल्यूज क्या रहेंगी, एक रहेगी 0 और एक रहेगी 1. ठीक है, 0 से n-1 तक जाती है. अच्छा, n इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 0 द अलाउड वैल्यू ऑफ ml इज जस्ट 0. ठीक है, दिस इज minus L to plus L. बट फॉर L इक्वल टू 1 ml की अलाउड वैल्यूज क्या हो गई, -1, 0 एंड 1. ठीक है, दीज आर द
allowed values -1, 0 and +1. ठीक है, प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. ऑलराइट, देन n इक्वल टू 3 पे आ जाओ. n इक्वल टू 3 के लिए l की अलाउड वैल्यूज क्या रहेंगी? एक रहेगी 0, एक रहेगी 1 और एक रहेगी 2. ठीक है, नाउ l इक्वल टू 0 के लिए ml कितना है? 0 ही रहेगा. l इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1 के लिए ml रहेगा -1 से +1. सो -1, 0 एंड 1. ठीक है, देन l इक्वल टू 2 के लिए ml की वैल्यूज -2 से +2 रहेगी. तो -2, -1, 0, +1 एंड +2. ये समझ में आया? So what we understood based on the above set of rules, how to write quantum numbers. अब पूरे इसका ऑब्जर्वेशन देखना, पूरे इसका जो इंपॉर्टेंट समरी रहेगा. ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पर लिखवाना चाह रहा हूं आपको. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया that upon solving Schrodinger equation we obtain 3 quantum numbers which describe the orbital and its properties. ठीक है, एंड मैंने बताया भी सही that principal quantum number orbital का साइज या एनर्जी लेवल डिस्क्राइब करता है. एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो उसका शेप डिस्क्राइब करता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका डायरेक्शनल ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करता है. सो यू कैन इंटरप्रेट these quantum numbers as, ठीक है, दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ओनली. ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करना. A set of n, l and ml describes a unique orbital. So what you can think of it is in the following manner. ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट तो मैंने आपको बताया नहीं अभी. I have not told you about the derivation part कि ये क्वांटम नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, how they are describing the size, energy, how they are describing the shape. Like ये जो allowed values का रूल ये किसने बना दिया. ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बताया नहीं कि आया कहाँ से. ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दिए जा रहा हूँ कि ये होता है, ये ऐसे होता है, ये वो होता है, बस इंफॉर्मेशन दिए जा रहा हूँ. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा उसको इजी टू ग्रास्प करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ दैट मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम है. ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स नहीं चलेंगे. ठीक है, अब हमें न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी मेनी ऑर्बिटल्स एंड as a diagrammatic or a visual understanding, ये orbitals S shape
स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप 3D है। ये डंबल शेप के भी हो सकते हैं, डंबल शेप में छोटे डंबल भी हो सकते हैं, बड़े डंबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकते हैं, ठीक है। डबल डंबल की जगह मतलब यू कैन ऑल्सो डबल डंबल क्या सॉरी सिंगल डंबल क्या डबल डंबल भी हो सकते हैं। डबल डंबल में दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, दे कैन बी प्रेजेंट अलोंग एक्स जेड प्लेन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो यू कैन सी दैट आपकी आंखों के सामने लाइक एक बहुत ही मेसी सा पिक्चर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड अब मुझे लेट से आपको पिन पॉइंट करके बताना हो कि यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिटल, ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिटल। सो हाउ डू आई गिव अ नेम which is unique to each orbital, ताकि फ्यूचर में कल को मुझे आपको किसी ऑर्बिटल के को रेफर करना हो तो मैं सिर्फ उसका नाम बता दूं, ठीक है, एंड आप सब विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी पिन पॉइंट करके बता दो, अच्छा सर आप इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो। सो दिस इज वेयर यू कैन से दैट द क्वांटम नंबर्स they provide that unique name or unique address of an orbital, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करना ये जो सेट रहेगा तीन क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, से n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 एंड ml इक्वल टू 0, this will correspond to a unique orbital and we will call that orbital, we will give that orbital the name 1s, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा रहेगा, n फिर उसके बाजू में l और सबस्क्रिप्ट में ml, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक यूनिक नेम असाइन करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी डू दिस एक्सरसाइज फॉर दिस टेबल इटसेल्फ, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्व करना आप लोग, n इक्वल टू 2 एंड दिस, ठीक है। फिर this will become another unique set, ठीक है। 2 1 0 will become another unique set, ठीक है। 2 1 1 will become another unique set, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना ये 2 0 0 रहेगा, इसका नाम रहेगा 2s, ठीक है। ये जो 2 1 रहेंगे, ये 2 1 कैसे रहेंगे, they will all be 2p, ठीक है, they will all be 2p orbitals। अब जो ml है वो इनका डायरेक्शनल ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना, क्योंकि z एक्सिस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो 0 होता है ये z को असाइन करा जाता है, ml इक्वल टू 0 इज असाइन टू z, ठीक है। देन -1 +1 में यू हैव अ चॉइस, you can either assign this x and this y or even flip it,
ठीक है, दैट्स ओके। जेड एक्सिस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, इसलिए ये 0 को यहाँ पर 2pz असाइन किया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, लेट मी n equal to 3, l equal to 0 एंड ml भी 0। ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, फिर n3 है और l1 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके आप नोटिस करोगे तो 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट मी राइट डाउन द नेम्स, दिस विल बी 3s। ठीक है, और ये तीनों क्या रहेंगे, 3p। ठीक है, n एंड देन l इन सब का 1 है, एंड l1 करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, p ऑर्बिटल। ठीक है, फिर वैसे ही ठीक है यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर करा था, ठीक है, जो ml0 है उसको 3pz बोल दूंगा, एंड x और y ये आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स 3px 3py एंड 3pz आपको यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे यूजिंग देयर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, देन अभी भी थर्ड शेल यानी कि n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, n इक्वल टू 3 में अभी हम लोग L2 पर भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड देन फॉर L equal to 2 you will have 5 values of ml corresponding to the 5d orbitals। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना, these all will be 3d orbitals। ठीक है, पांचों 3d ऑर्बिटल्स है, n का वैल्यू इनका 3 है और l का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 5d ऑर्बिटल्स है। अब वापस से जो ml है वो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करता है, तो यहां पर आप नोटिस करना वापस से थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। दिस 0 ml equal to 0 is given to dz square। ठीक है, देन -1 +1 में यू कैन हैव xz एंड yz, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, z होना जरूरी है लेकिन, तो xz लिखो और yz लिखो, या तो इसको xz लिख दो और इस वाले को yz लिख दो, वो चलेगा मुझे। एंड देन -2 एंड +2 में, ठीक है, इन -2 एंड +2 you can again write this as xy and this as x square minus y square, and you can also choose to interchange them, I don't mind। ठीक है, बट z को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप आगे भी जा सकते हो, बट आई थिंक दिस शुड सफाइस टू हेल्प यू identify the possible orbitals around the nucleus of an atom। ठीक है, so this is something which you can think of as the nomenclature of orbitals। हाँ सही कह रहे हो रुपवेद, या फिर you can also think of it as these quantum numbers का set helps you to identify
the possible unique orbitals. ठीक है. Now यहां पर आप ऑब्जर्व करना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जो n का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या डिस्क्राइब करता है? शेल. So this will be corresponding to n equal to 1. ठीक है, this orbital corresponds to n equal to 1 and और कोई सा भी ऑर्बिटल n equal to 1 में नहीं है. ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा राइट में लिखता हूं यहां पर, दिस इज द फर्स्ट शेल. ठीक है, देन n equal to 2 में as you can see you have 4 orbitals here, 2s and 2p के 3 orbitals है. This is called as collectively second shell. ठीक है, then n equal to 3 के corresponding as you can see कितने ऑर्बिटल हो गए, काउंटिंग करो, अभी नीचे जा. n equal to 3 के करस्पॉन्डिंग कितने शेल हो गए? 9. सॉरी, कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9. सो दिस इज द थर्ड शेल. ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. नाउ जैसा मैंने आपको बोला था कि ये जो शेल का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, ये आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज एंड एनर्जी. ठीक है, तो जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, देन सेकंड शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, देन थर्ड शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होगी. ठीक है, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ये मैं बाद में लिख पाऊंगा, ठीक है, अभी मत लिखना, मैं बाद में लिख पाऊंगा. एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में विद इन द सेकंड शेल ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी. विद इन द थर्ड शेल ये 9 के 9 ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी सेम होगी. ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, नाउ जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करी जाती है, ठीक है, तो उस केस में विद इन अ शेल S एंड P की एनर्जी थोड़ी सी डिफर करने लगती है. ठीक है, वैसे ही थर्ड शेल के अंदर S की, P की एंड D की एनर्जी थोड़ी सी डिफर करने लगती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई द टर्म सब शेल आल्सो केम इन. ठीक है, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे विद इन दिस सेकंड शेल वी कॉल दिस S subshell. We call these 3 orbitals collectively as P subshell. ठीक है, in third shell, ठीक है, 3s 3p एंड 3d की एनर्जी में थोड़ा अंतर रहेगा. ठीक है, विद इन P या विद इन D एनर्जी सेम रहेगी. ठीक है, Px, Py, Pz इनकी एनर्जी सेम रहेगी, वैसे D के जो 5 है उनकी एनर्जी सेम रहेगी, बट P और D के आपस में थोड़ी सी डिफर करेगी. सो दैट इज वेयर वी कॉल दिस एज एनर्जी सबशेल. दिस विल बी कॉल्ड एज S subshell, this will be called as P subshell and this will be called as D subshell. ठीक है,
तो दैट इज वेयर दिस शेल एंड सबशेल का नोमेनक्लेचर केम फ्रॉम. ठीक है, सो लेट मी जूम आउट अ बिट. ठीक है, एक बार आप देखो एंड अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, फिर मुझसे पूछना. वैसे तो हमारा टाइम हो गया है, बट मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करके आज का क्लास क्लोज करूंगा. सो एक बार इसको ऑब्जर्व करो एंड टेक कपल ऑफ थॉट्स टू अंडरस्टैंड एंड आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, ऑल राइट. किसने हैंड रेज किया है सबसे पहले? हर्ष. पूछो. सर हाँ. सर आपने क्या बोला सर कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में सब में इक्वल रहेगा? आप मैसेज सुना नहीं सर, आपने क्या बोला था? हाँ, ये मैं लिखवाऊंगा थोड़ा टाइम बाद. ठीक है, जब मैं एनर्जी का डिस्कशन करूंगा. अभी मैंने जस्ट जो शेल सब शेल टर्म्स यूज करे थे ना ऊपर, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 इनके हिसाब से एनर्जी डिसाइड होता है. ठीक है, तो Yes. 2 के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबका एनर्जी सेम रहेगा. n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी सेम रहेगा. और मल्टी इलेक्ट्रॉन में उनका अलग अलग रहेगा, सब शेल का अलग अलग. मल्टी इलेक्ट्रॉन में n और l दोनों पर एनर्जी डिपेंड करने लग जाती है. ओके ओके सर, गॉट इट. तो उसकी वजह से सब शेल. दैट सबशेल का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. यस सर, थैंक यू सर. ठीक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा. अभी बस मैं शेल एंड सबशेल वर्ड्स जो मैंने यूज करे थे उनका मीनिंग बताना चाह रहा था. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट डाउट किसका है? हाँ, आस्था बोलो. Sir, हाँ, is the last orbital being m square a pattern or is it just a coincidence? नहीं, इट्स अ पैटर्न. Oh, okay. That's all. वो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा. आई विल मेक यू राइट दोस फॉर्मूलाज. देयर आर कपल ऑफ पैटर्न्स हियर, एज यू कैन सी. ये पूरा पैटर्न में चल रहा है, तो वो पैटर्न्स मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा आपको अगली क्लास में. ठीक है, और क्या डाउट है? हाँ, रावी आप अनम्यूट करो, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे आपका कंसर्न. हाँ बोलो. सर, बोर्स मॉडल में बताया था कि शेल्स वगैरह होते हैं और फिर क्वांटम. वॉइस ब्रोक रावी. कांट हियर यू रावी. दोबारा अनम्यूट करूं आपको मैं? वैसे तो आप अनम्यूट ही हो. I don't know. There is some technical glitch. हाँ, यश बोलो. सर एजिमुथल का मीनिंग क्या है? एजिमुथल एक्चुअली एक मैथमेटिकल टर्म है. जब अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पर मतलब आपने एलिप्स एलिप्स पढ़े होंगे तब भी आई थिंक ये एजिमुथल वर्ड सुना होगा. तो it is a mathematical word which relates with the angular positions. तो वहां से ही आता है. ओके सर. कहाँ गई ये रावी? गायब हो गई. ठीक है, सो
अच्छा आई क्या फिर से? हाँ बोलो। हाँ सर, सो मेरा ये डाउट था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देयर आर ओनली स्पेसेस wherein you have a probability of finding an electron. Yes. Then where are these shells present? These are regions. जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ एवरीथिंग एट वंस, ठीक है, न्यूक्लियस राइट, एंड न्यूक्लियस के अराउंड ये XYZ एक्सेस, ठीक है। अब इसके इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। नाउ श्रोडिंगर ने बोला, श्रोडिंगर एंड अदर साइंटिस्ट कंबाइंड, दे सेड दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन दिस रीजन, it can be found in a larger region also if it has a higher energy, ठीक है। It can be found in this region also if it has some other properties associated with it. It can be found in this region also, ठीक है। So these are different regions in which electron can be found, ठीक है। Now what I'm trying to say is that जैसे ये जो आपने अभी यहाँ पर देखा छोटा वाला स्फीयर, वो 1s ऑर्बिटल है। जो बड़ा वाला आपने देखा वो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जो डंबल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, these are 2p orbitals. So one of them will be 2px, one of them will be 2py and one of them will be 2pz, ठीक है। तो इस तरीके से I can keep on drawing the orbitals or regions in which electron can be found, okay, these are the regions, and when electron would be present in it, it will correspond to certain levels of energy, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था बोर्स मॉडल में कि n equal to 1 2 3, ठीक है, नेचुरली तो इलेक्ट्रॉन n equal to 1 में रहेगा, बट अगर आपने हायर एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो वो n equal to 2 या n equal to 3 में भी मिल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर नेचुरली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स नेचुरल स्टेट, बट इफ यू प्रोवाइड एनर्जी to the electron, then it can have higher energy, and corresponding to that higher energy, its region in which it can be found can change. It can be in 2s or 2p or 2px, 2py or 2pz or even these higher orbitals, ठीक है। अब इन orbitals का, ठीक है, यूनिक नाम और उनके यूनिक प्रॉपर्टीज तो हमने n, l और ml से डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है। However, sometimes these words like shell and subshell are also used. So these shell and subshell words which are used, they are used in the context of energy. So that is what I was talking about, that ये जो all the two वाले ऑर्बिटल्स हैं, n equal to 2 वाले, इनकी एनर्जी सेम रहेगी, इनको कलेक्टिवली सेकेंड शेल बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो और भी n equal to 3 वाले रहेंगे उनको कलेक्टिवली थर्ड शेल बोल देते हैं। So is it just for the sake of convenience? Of energy, हाँ, from the point of view of energy, ठीक है। Otherwise you should not confuse yourself with shell being the actual shell, उससे मत कंफ्यूज करना, Okay. ठीक है। हाँ, और किसका डाउट है? हाँ ऋग्वेद बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन इन 2px एंड 2pz में पोजीशन के अलावा कोई और डिफरेंस है क्या? डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है ना इसमें, द प्रोबेबिलिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉरी इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग है। हाँ सर, तो फिर अगर हम इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये x में आ गया, z में आ गया, सब रैंडम है क्या? नहीं नहीं, अब जैसे मैंने तो क्या आपको एक ही प्रॉपर्टी अभी बोले जा रहा हूँ, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं,
जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, हाँ ठीक है? तो वो अलग अलग हो जाता है। अच्छा ठीक है। और भी होती है, मतलब देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज आल्सो दैट लेड टू ऑल दीज डिटेल्स, बट अभी क्योंकि हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा रहे ना, इसके लिए आई हैव केप्ट थिंग्स सिंपल। ओके सर। ऑलराइट, ठीक है, तो आज का यहाँ का डिस्कशन यहीं पर रोकते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। नाउ बेस्ड ऑन प्री क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अभी मैंने इतना पढ़ाया नहीं है कि इससे होमवर्क दे पाऊंगा, बट उसके पहले का आपको दूंगा मैं, ठीक है? ऑलराइट गाइस, टेक केयर, थैंक यू।